हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग संस्कृत बानी से जो चैप्टर 2 है पुनर्मूसको भवा बिकेम आ माउस अगेन, मतलब एक दोबारा से चूहा बन जाना, इसको पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टोरी ऐसे है कि किसी जंगल में एक पुराना आश्रम था। वहाँ सिद्ध महात्मा, एक जो बहुत बड़ी मुनि थे गौतम बुद्ध, वो वहाँ पे गौतम रहते थे। एक बार आश्रम में एक कमजोर चूहा आया, तो उस कमजोर चूहे को देखकर, क्योंकि जो मुनि लोग होते हैं वो स्वभाव से दयालु होते हैं, तो उस चूहे को देखकर उन्होंने सोचा कि इस चूहे की रक्षा करनी चाहिए और उसे पाला। उसने उसको बहुत प्यार से दूध से और जो अनाज के कण होते हैं ना, उससे उसे बड़ा किया। वह उसे पुत्र की तरह प्यार करते थे। एक बार चूहा बिलाव से डरा हुआ, बिलाव मतलब होता है बिल्ली, तो उससे डर गया क्योंकि वहां पे बिल्ली आई। मुनि की गोद में अपने आप की रक्षा के लिए कूदा चूहा। मुनि ने परिस्थिति पर विचार करते हुए कहा, अरे चूहे, डरो मत, तुम बिलाव बन जाओ। इसके पश्चात वह बिलाव बन गया और बिलाव जो था वो चूहे से डर गया। फिर सेकंड पैराग्राफ में क्या होता है कि हमारा वहां पर कुत्ता आया, तो कुत्ते से डरकर जो बिलाव था वो मुनि के पास दौड़ा। तो मुनि ने कहा, तुम कुत्ते बन जाओ, तुम कुत्ते से डर क्यों रहे हो। फिर वो जो बिलाव था वो कुत्ता बन गया। तो उस बिलाव को देखकर कुत्ता डर गया। तो अब इस कुत्ते को उन्होंने बोला, फिर कुत्ता डरा तो कुत्ता को उन्होंने बोला कि तुम बाघ बन जाओ। तो कुत्ता ने जाना कि अब तो मैं बाघ हूँ। यही जानकर मुनि ने उसको बाघ बना दिया। अब वह बाघ तपोवन में रहने लगा। मुनि ने उस बाघ को यह चूहा हूँ कि उन्होंने, जो मुनि थे उसने बोला कि उस बाघ को यह माना कि वह एक चूहा है। ऐसा जानकर देखा दूसरे मुनि भी उसे चूहा मानकर इस बात पे अड़े रहे और वो लोग डरते नहीं थे उससे। इसीलिए उस बाघ ने अपने अंदर छिपे हुए जो रहस्य को, जो था कि मुनि लोग उससे डरते नहीं है ये सब, तो उसने बोला कि जब तक ये जो मुनि रहेगा, जब तक मुनि ये जीवित रहेगा, तब तक ये कलंक बना रहेगा। तो इस बात पे उन्होंने विचार किया और बाघ ने मुनि को मारने का सोचा अकेले देखकर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मुनि थे जो उसकी चेष्टा को शीघ्र ही जान गए। फिर उन्होंने जो बाघ था उससे बोला कि तुम चूहा बन जाओ। ऐसा कर कर उस बाघ को उन्होंने क्या बना दिया, फिर से चूहा बना गया। इसीलिए क्या कहा गया है, नीचः श्लाघ्य पदम प्राप्य स्वामिन् हन्तुमिच्छति मूषका व्याघ्रताम प्राप्य मुनिम हन्तु गतो यथा। मतलब उच्च स्थान को प्राप्त करके स्वामी को जो मारना चाहता था, जो बाघ मारना चाहता था, वो नीचता का लक्षण है। क्योंकि आप ऊंचे बैठ गए, फिर आप उसको मारना चाह रहे, तो ये किसका लक्षण है, नीचता का लक्षण है। जिस प्रकार चूहा बाघ को प्राप्त करके, यानी जो चूहे को जो बाघ बना दिया था, मुनि को मारने के लिए चला गया। तो ये जो स्टोरी है उसमें यही बोला गया है कि आप किसी से डरो मत। सामने जितनी भी परिस्थिति आए, आप उसको सोचो कि मैं वही हूँ, मतलब मैं उसी परिस्थिति के लिए बना हूँ, मैं इससे फाइट कर सकता हूँ। और अगर एक टाइम पे अगर आप ऐसा सोच लोगे कि मैं फाइट कर सकता हूँ, मतलब कर सकता हूँ, आप उस चीज़ में सफल हो जाओगे। यही स्टोरी का सारांश था, यही स्टोरी का समरी था। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। समझ आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अपने दोस्तों को भी बताइएगा, जिससे वो लोग भी इस स्टोरी को समझें और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। थैंक यू।